तो ये हो जाती है मैक्सिमम एफिशिएंसी। इसको निकालते हैं तो ये वैल्यू क्या आ जाती है। कॉपर लॉसेज क्या है, कॉपर लॉसेज है, कोर लॉसेज से कॉपर लॉसेज है वो ट्वाइस है, तो कोर लॉसेज कॉपर लॉसेज ट्वाइस हो जाएगा तो 1/2 है। इसका अंडर रूट निकालते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है, इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है 0.707 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 70.7%, तो ये मैक्सिमम एफिशिएंसी हो जाएगी 70.7%। ये गेट 2006 का क्वेश्चन है। एक 300 kVA ट्रांसफार्मर हैज 95% एफिशिएंसी एट फुल लोड, 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग एंड 96% एफिशिएंसी एट हाफ लोड, यूनिटी पावर फैक्टर। द आयरन लॉसेज एंड कॉपर लॉसेज है वो पूछे हैं किलोवाट के अंदर अंडर फुल लोड ऑपरेशन। फुल लोड ऑपरेशन के अंदर ये बातें पूछी हैं। तो हम देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करें, जैसे इस स्पेस के अंदर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 300 kVA का ट्रांसफार्मर है, फुल लोड पर है, 0.8 पावर फैक्टर पर, 0.8 पावर फैक्टर पर एफिशिएंसी रखिए 95%। इसी तरीके से हाफ लोड पर, हाफ फुल लोड पर, यूनिटी पावर फैक्टर के अंदर, यूनिटी पावर फैक्टर का मतलब होता है cos 0 यानी 1, तो वो वैल्यू दे रखी है हमें 96% एफिशिएंसी। अगर लॉसेज निकालते हैं तो लॉसेज निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, लॉसेज निकालने के लिए फार्मूला होता है हमारे पास में 1/n-1 इंटू आउटपुट। आउटपुट क्या होता है, आउटपुट जो हमें मिला है, आउटपुट जैसे केवीए इंटू बी इंटू आई इंटू कॉस थीटा हो जाता है। थीटा की वैल्यू है यहाँ पर 0.8 तरह की है, तो 0.8 के अकॉर्डिंग आ जाएगी हमारे पास में। तो लैगिंग पावर फैक्टर अगर 0.8 दे रखा है, यूनिटी दे रखा है तो 1, और लैगिंग दे रखा है तो ये 0.8 आ जाएगा, तो 0.8 आ जाता है। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो 1 फर्स्ट कंडीशन का अकॉर्डिंग सॉल्व करें हम, 1/9.95 माइनस 1 इंटू आई आउटपुट है केवीए इंटू कॉस थीटा 2। केवीए कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, केवीए रेटिंग है वो 300 kVA दे रखा है, तो इसको 300 kVA से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 kVA से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा हमारे पास में, इंटू 300 इंटू ये वैल्यू 0.8 दे रखी है, तो 0.8 kVA में किलोवाट में दे रखा है, तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर इसको फाइनली सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में वैल्यू आती है, हमारे पास में वो आती है 12,631। इसी तरीके से दूसरी कंडीशन क्या कह रही है यहाँ पर, 96% एफिशिएंसी हो तो ये हाफ लोड पर है, हाफ लोड पर दे रखी है ये वैल्यू। तो ये हमारे पास में फर्स्ट कंडीशन के अंदर ओमेगा सी यानी कॉपर लॉसेज प्लस कॉपर लॉसेज फुल लोड पर आ गए हैं, ये दोनों लॉसेज आ गए हैं। इसी तरीके से 96% के अकॉर्डिंग निकालते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है ओमेगा सी प्लस हाफ लोड पर निकाल रहे हैं, हाफ लोड पर निकाल रहे हैं तो ये इसका फुल लोड है वो 1/4 होगा, 1/4 कॉपर लॉसेज फुल लोड होगा वो होगा। इसको वैल्यू को निकाल लेंगे इसके अकॉर्डिंग, यानी 1/n की जगह रखेंगे हम 0.96 माइनस 1, फिर मल्टीप्लाई किया 300 इंटू 10 की पावर 3, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे अब वैल्यू जो दे रखी है हमारे पास में यूनिटी पावर फैक्टर दे रखा है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है हमारे पास में, हाफ लोड पर दे रखा है तो हाफ लोड पर दे रखा है तो 1/2 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास में 25,000। तो हमारे पास दो इक्वेशन बन जाती है, ओमेगा सी प्लस ओमेगा यानी कॉपर लॉसेज प्लस कॉपर फुल लोड कॉपर लॉसेज 12,631, और दूसरी इक्वेशन बन जाती है कॉपर लॉसेज प्लस 1/4 कॉपर लॉसेज फुल लोड पर, तो ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास में 25,000। इसको सॉल्व करते हैं हम तो 25,000 में से 631 जाएगा और ये 4Cu प्लस कॉपर लॉसेज फुल लोड के अंदर हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं फाइनली, तो ये वैल्यू है हमारे पास में 4Cu प्लस 4 कॉपर लॉसेज फुल लोड पर आएगा। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ओमेगा सी की वैल्यू आ जाएगी कॉपर लॉसेज के अंदर 4.12 किलोवाट, और ओमेगा कॉपर लॉसेज है फुल लोड के अंदर आ जाएंगे, फुल लोड के अंदर जाएंगे 8.51 किलोवाट। तो ये आंसर हो जाएगा 4.12 और 8.51, 4.12 और 8.51 आंसर हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन के अंदर पूछा है मैक्सिमम एफिशिएंसी एट यूनिटी पावर फैक्टर। और यूनिटी पावर फैक्टर पर मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होगी, तो हमारे पास में जो वैल्यू आ गई है ओमेगा सी आ गया है, ओमेगा कॉपर लॉसेज आ गए हैं, कॉपर लॉसेज कितना है 4.12, और ओमेगा कॉपर लॉसेज आए फुल लोड पर कितना है 8.51। अगर हम इसे फार्मूले के अंदर बनाते हैं तो फार्मूला क्या है हमारे पास में, केवीए और केवीए रेटिंग अंडर रूट ओमेगा कॉपर लॉसेज
और ओमेगा कॉपर लॉसेज फुल लोड पर हो जाएगा। तो इससे निकालते हैं तो केवीए रेटिंग हमारे पास में 300 है और ये 4.12 और ये 8.51। इससे हम निकालते हैं केवीए, तो केवीए की वैल्यू आ जाती है 208.7 केवीए। इसको हमने सॉल्व किया तो 208.7 केवीए आता है। अब मैक्सिमम एफिशिएंसी का फार्मूला क्या है हमारे पास? मैक्सिमम एफिशिएंसी का फार्मूला है n% बराबर आउटपुट बटे आउटपुट प्लस लॉसेज। आउटपुट हमारे पास में कितना है? 208.7 केवीए बटे आउटपुट प्लस लॉसेज। आउटपुट 208.7 और लॉसेज कितना है हमारे पास में? लॉसेज आए हैं जो ट्वाइस और कॉपर लॉसेज है, वो लॉसेज आएंगे फुल लोड पर, क्योंकि हाफ लोड पर है। यूनिटी पावर फैक्टर पर क्या है? डबल हो जाएंगे, तो 2 × 4.12। यहाँ पर ओनली कोर लॉसेज को कंसीडर करते हैं, कॉपर लॉसेज कंसीडर नहीं करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग है एफिशिएंसी आ जाएगी हमारे पास में 96.2। तो आंसर हो जाएगा 96.2। ये क्वेश्चन है, द एफिशिएंसी ऑफ 100 केवीए ट्रांसफार्मर इज 0.98। 100 केवीए ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी दे रखी है वो 0.98 एट फुल एज वेल एज हाफ लोड। फुल लोड में और एज वेल एज हाफ लोड में दे रखी है। फॉर दिस ट्रांसफार्मर एज फुल लोड दी कॉपर लॉसेज है, फुल लोड पर क्या होंगे? कॉपर लॉसेज हैं वो फुल लोड पर क्या होंगे, वो वैल्यू निकालनी है। अगर एफिशिएंसी दे रखी है उसकी 100 केवीए, ट्रांसफार्मर की 0.98, तो इसको किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं? तो यहाँ पर सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं, जैसे 100 केवीए पर एफिशिएंसी दे रखी है, वो दे रखी है 0.98। अगर इसी को हाफ लोड के अंदर हम रन करवा रहे हैं तो कॉपर लॉसेज है वो क्या होंगे? तो केवीए फार्मूला होता है केवीए रेटिंग का, केवीए बटे हमारे पास में जो फार्मूला होता है वो केवीए बटे केवीए प्लस कॉपर लॉसेज प्लस और जो कोर लॉसेज होते हैं वो होते हैं। तो हमारे पास में इसको हाफ कर देते हैं, तो हाफ कर देते हैं 0.5 केवी हो जाएगा। ये इक्वल टू अभी 9.98 दे रखा है, लेकिन इसको हाफ कर देते हैं तो ये भी 0.5 केवी हो जाएगी, ये भी 0.5 केवी हो जाएगा। कॉपर लॉसेज हैं और कोर लॉसेज हैं, अगर इनको हम देखें तो किस तरीके से चेंज होंगे? तो यहाँ पर कॉपर लॉसेज है वो सेम रहेंगे, कॉपर लॉसेज सेम रहेंगे, लेकिन कोर लॉसेज हैं वो करंट की वैल्यू के I²R के इक्विवेलेंट होते हैं। तो I² यानी 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो 0.25 हो जाएगा, 0.25 और ये कॉपर लॉस हो जाएंगे। फिर 0.5 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो 0.5 को अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी? केवीए बटे यहाँ पर भी केवीए प्लस यहाँ पर 0.5 का भाग देंगे 1 में, तो ये हो जाता है 2 कॉपर लॉसेज। तो कॉपर लॉसेज क्या है? इंक्रीज हो गए हैं पहले से। तो हमारे पास में जो आंसर होगा कि कॉपर लॉसेज है वो स्लाइटली इंक्रीज हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर कोर लॉसेज हैं, ट्रांसफार्मर फुल लोड दी कॉपर लॉसेज है, कॉपर लॉसेज हैं वो मोर देन कोर लॉसेज होंगे, तो आंसर सी होगा। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन किस तरीके से दे रखा है? जो ग्रेड 1999 के अंदर आया हुआ है, द परसेंटेज रेजिस्टेंस एंड परसेंटेज रिएक्टेंस ऑफ 10 केवीए 400 वोल्ट 200 वोल्ट 3 फेज ट्रांसफार्मर आर 2% एंड 10%। परसेंटेज रेजिस्टेंस दे रखा है 2%, तो ये आर के लिए आ जाएगा, और परसेंटेज रिएक्टेंस दे रखा है 10%, तो आर ई प्लस जे एक्स होता है, तो उसके अकॉर्डिंग 2 + J10 हो जाएगा। इफ द कांस्टेंट लॉसेज इन द मशीन आर 1%, कांस्टेंट लॉसेज है मशीन के अंदर, कांस्टेंट लॉसेज कौन से होते हैं? कॉपर लॉसेज वो 1% दे रखे हैं। द मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर, मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एफिशिएंसी वो क्या होगी? तो इसके लिए मेन फार्मूला हमारे पास में केवीए बटे केवीए आर ओमेगा सी प्लस ओमेगा सी यू फुल लोड के अंदर। इसको हम देखते हैं तो ये वैल्यू आती है 0.707, क्योंकि ये 1 है और कॉपर लॉसेज फुल लोड के अंदर क्या होते हैं? 2 हो जाएंगे, यानी 1/2 हो जाएंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में। तो इसके अकॉर्डिंग है ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास, केवीए बटे केवीए आर की वैल्यू हमारे पास में है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो एफिशिएंसी आती है हमारे पास में 0.707 बटे 0.707 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0.001। 0.001 कैसे किया हमने? 0.001 इसलिए किया कि 0.1 का वर्ग करके हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं कॉपर लॉसेज के अंदर, फुल लोड की वैल्यू होती है वो। तो हमारे पास में जो फार्मूला होता है यहाँ पर वो होता है केवीए
बटे केवीए प्लस कॉपर लॉसेज प्लस कोर लॉसेज। तो कॉपर लॉसेज तो 1 हो गया, लेकिन कोर लॉसेज है वो आई स्क्वायर आर के अकॉर्डिंग डिपेंड होते हैं। तो आई स्क्वायर की मतलब कि जो कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है 0.1 का स्क्वायर 0.01 और ये 2 ट्वाइस टाइम होते हैं, फुल लोड पर ट्वाइस हो जाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे तो एफिशिएंसी आ जाती है हमारे पास 97.25। तो 97.25 है हमारी नई एफिशिएंसी होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से दे रखा है। क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन है द सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ 90%। 90% मैक्सिमम एफिशिएंसी रखता है एट यूनिटी पावर फैक्टर। एफिशिएंसी ऑफ हाफ लोड द सेम पावर फैक्टर। सेम पावर फैक्टर के लिए हाफ लोड पर एफिशिएंसी क्या होगी। तो लॉसेज निकाल लेंगे हम। लॉसेज निकालने के लिए 1/n-1 इंटू 1 ये हाईएस्ट एफिशिएंसी के लिए हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम लॉसेज निकालते हैं। तो लॉसेज ओमेगा कॉपर लॉसेज प्लस फुल लोड लॉसेज आते हैं वो आते हैं 0.111। अगर इसको हाफ लोड पर देखें तो हाफ लोड पर क्या हो जाएगा, कॉपर लॉसेज हाफ लोड पर हो जाएंगे, हाफ फुल लोड पर ये हाफ हो जाएगा। तो हाफ फुल लोड पर यूनिटी पावर फैक्टर के अंदर एफिशिएंसी निकाले तो 1/2 इंटू 1 हाफ लोड पर तो केवी हो जाएगी। ये केवी हो जाता है। ये क्या हो जाता है, कॉपर लॉसेज। कॉपर लॉसेज का भी हाफ हो जाता है यहाँ पर, यानी 1/4 हो जाता है यहाँ पर। यूनिटी पावर फैक्टर से हाफ पावर फैक्टर में आते हैं तो ये ओमेगा सी को फुल लोड के अंदर 1/4 हो जाते हैं और ये कॉपर कोर लॉसेज आते हैं। जैसे कि हमने इस क्वेश्चन के पिछले क्वेश्चन के अंदर किया था 1/ωCU प्लस 1/4 ωCU, उसके अकॉर्डिंग है ये चेंज हो जाएगा। तो इससे हम निकाल देते हैं कि हाफ फुल लोड पर एफिशिएंसी है वो क्या होगी। तो ऐसे एक आंसर हम निकालते हैं तो ये वैल्यू का आंसर आता है हमारे पास में, वो आता है 87.8%। तो 87.8% आंसर आएगा। तो ये मैक्सिमम एफिशिएंसी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है कि ये हमारे पास में सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज नो लोड लॉसेज 64 वाट। नो लोड लॉसेज के अंदर कॉपर लॉसेज हो जाएंगे ओनली 64 वाट एंड ऑब्टेन फ्रॉम ए ओपन सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट से लिया गया है तो कोर लॉसेज हैं ओपन सर्किट टेस्ट से लिए गए हैं। व्हेन द शॉर्ट सर्किट टेस्ट इज परफॉर्म ऑन इट विथ 90% ऑफ रेटेड करेंट। अगर शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट टेस्ट किए जाए 90% ऑफ रेटेड करेंट, 90% ऑफ इस रेटेड करंट से हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं तो उससे कोर लॉसेज फाइंड होंगे। बोथ एलवी एंड एचवी वाइंडिंग दी मेजर्ड लॉसेज हैं वो 81 वाट होते हैं। अगर हम ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं एलवी एचवी वाइंडिंग तो वो 81 वाट होते हैं। वो फुल लोड का 90% है। तो फुल लोड का 90% क्या हो जाएगा 81/0.10 स्क्वायर। तो ये फुल लोड के लिए हो जाएगा। देन द ट्रांसफार्मर हैज मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होगी तो वो वैल्यू है वो फाइंड करनी है। तो ये केवीए एंड मैक्सिमम एफिशिएंसी बटे केवीए रेटिंग और ये 64 कॉपर लॉसेज, ये कोर लॉसेज के लिए आता है 64, ये कॉपर लॉसेज के लिए जाएगा। कॉपर लॉसेज की वैल्यू है 81/0.9 स्क्वायर, क्योंकि 90% दे रखा है वैल्यू। तो उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व किया हमने। तो ये वैल्यू हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में आंसर है वो आता है, आंसर आता है 80% ऑफ रेटेड करंट। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो 80% ऑफ रेटेड करंट आता है, तो 80% आ जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा हमारे पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ 100 kVA वो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इज 98%। मैक्सिमम एफिशिएंसी दे रखी है 100 kVA सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की 98% ऑफ 80% ऑफ फुल लोड यूनिटी पावर फैक्टर, जो कि 98% है वो 80% है ऑफ फुल लोड यूनिटी पावर फैक्टर। इफ द लीकेज इम्पीडेंस of transformer is 5%, the voltage regulation of transformer at full load 0.8 power factor is lead. Voltage regulation of transformer at full load 0.8 power factor lead. तो 100 kVA का ट्रांसफार्मर दे रखा है, मैक्सिमम एफिशिएंसी दे रखी है 98%, जो कि 80% है फुल लोड यूनिटी पावर फैक्टर की। अगर इम्पीडेंस दे रखी है हमें 5% और वोल्टेज रेगुलेशन दे रखा है 0.8 पावर फैक्टर लीडिंग। तो लॉसेज निकालते हैं तो 1/0.98 से लॉसेज निकल जाएंगे। ये वैल्यू आ जाएगी 0.98 पावर फैक्टर लीडिंग के लिए आया है।
100 kVA रेटिंग के लिए आया है और यूनिटी पावर फैक्टर की वजह से यहाँ पर बनाया है। तो इसको हमने सॉल्व किया तो लॉसेज आ गया हमारे पास में 1630 वाट। अगर हमारे पास में कॉपर लॉसेज प्लस कोर लॉसेज दोनों बराबर हैं तो कोर लॉसेज ओनली क्या होंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 815 वाट। 815 वाट आ गई ये वैल्यू। तो आर ई पर यूनिट हो जाएगी। आर ई पर यूनिट क्या हो जाती है, आर ई बटे जेड बी, आर ई बटे जेड बी इंटू फुल लोड टॉर्क, फुल लोड करंट का स्क्वायर बटे आई वी बेस करंट का स्क्वायर। तो इससे हम इसको फाइंड करते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है फुल लोड के अंदर 1/0.8 स्क्वायर इंटू 815। तो ये आ जाती है कॉपर लॉसेज फुल लोड के अंदर 1273 वाट। ये कॉपर लॉसेज फुल लोड के अंदर क्यों आया, क्योंकि 0.8 का स्क्वायर क्यों किया है, क्योंकि 0.8 है ये वैल्यू दे रखी है 80% ऑफ फुल लोड। 80% ऑफ फुल लोड दे रखी है, उसकी वजह से हमने स्क्वायर किया है तो ये वैल्यू आ जाती है 815 तो 1273। तो ये आर पर यूनिट हो जाएगा कॉपर लॉसेज फुल लोड बटे ये बी वोल्टेज रेटेड, तो 1273 बटे 100 × 10⁻³ तो ये आ जाता है 0.01273 पर यूनिट। और जेड ही दे रखा है हमें 0.05, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी जेड स्क्वायर मैंने सारी स्क्वायर से 0.0484, यानी इसका स्क्वायर जेड का स्क्वायर 0.05 का स्क्वायर माइनस ये इसका स्क्वायर कर देते हैं और उसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास में। जैसे कि हम देखते हैं कि जेड का स्क्वायर क्या है 0.05 का स्क्वायर किया माइनस के 0.1273 का स्क्वायर किया, 0.1273 का हमने स्क्वायर किया तो ये वैल्यू आ जाती है। अगर इसका वर्गमूल निकालते हैं हम तो ये वैल्यू है हमारे पास में, ये माइनस की वजह से है वो चेंज हुई है, तो यहाँ पर माइनस के अकॉर्डिंग है चेंज हुई है तो इसके अकॉर्डिंग है ये वैल्यू है एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो माइनस साइन को हम नेगलेक्ट कर देते हैं, यानी एक्स की वैल्यू इम्पीडेंस की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती, तो उसके अकॉर्डिंग निकालते हैं तो 0.05 का स्क्वायर माइनस के 0.1273 का स्क्वायर ये वैल्यू आ रही है हमारे पास में, माइनस क्या आ रही है 0.013, तो माइनस के 0.013 को हम -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो प्लस की हो जाएगी एक तरीके से, तो ये वैल्यू होगी प्लस की। अब इसका वर्गमूल निकालते हैं, फिर ये वैल्यू आती है हमारे पास में 0.1170, तो ये वैल्यू है एक्स की वैल्यू आती है, तो इसके अकॉर्डिंग है ये वैल्यू है वो 0.485 है वो यहाँ से आई है, क्योंकि इसका डिवाइड भी कर देते हैं हम तो 1/2 से और आर पर यूनिट cos θ से वैल्यू निकालते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है 0.0585 को, जो कि इसके अप्रोक्सीमेट है। तो यहाँ से 1/2 आर ई पर यूनिट cos θ2 माइनस एक्स ई पर यूनिट sin θ2 से ये वैल्यू है कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरीके से वोल्टेज रेगुलेशन हाफ लोड के अंदर 0.8 लीड दे रखा हो तो 0.8 लीड करके यहाँ पर 1/2 आर ई पर यूनिट कितना है हमारे पास में 1273, 0.8 माइनस ये वैल्यू आई है एक्स की 0.485 इंटू 0.6 और इंटू 100%, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस के मतलब कि 194% है वो फुल लोड हाफ फुल लोड के अंदर आ जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला इसके लिए आ गया है और ये फार्मूला इसके लिए आ गया है। तो यहाँ पर इस वैल्यू को अगर सॉल्व करें हम जेड स्क्वायर मैंने सारी स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर मैंने सारी स्क्वायर में मिस्टेक क्या हो रही है कि 0.1273 डायरेक्ट अप्लाई करें हम। अगर इसको वापस सॉल्व करें तो 0.05 का स्क्वायर हम करते हैं तो 0.05 का स्क्वायर है 2.5 इंटू -10⁻3, इसमें से माइनस करते हैं 0.013, पहले हम करे थे 12 तो 0.01273 इसका वर्ग हम करते हैं, फिर इसका वर्गमूल निकालते हैं एक्स के लिए इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो आंसर का वर्गमूल निकल जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाती है 0.083, तो 0.0485 तो उसके अकॉर्डिंग है ये आंसर आएगा हमारे पास में।